आज की जो वीडियो है वो है कंपैरिजन ऑपरेटर्स का। कंपैरिजन ऑपरेटर टोटल मेन और टोटल इम्पोर्टेंट जो कंपैरिजन ऑपरेटर है वो है सिक्स। और वो सिक्स यहाँ मेंशन है, वो ही सिक्स आज हम कवर करेंगे। हेडिंग है कंपैरिजन ऑपरेटर्स एंड उसकी वन लाइन डेफिनेशन मैंने जो मेंशन की है क्या है। कंपैरिजन ऑपरेटर आर यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यूज। These operator written a boolean values मीन्स आपका जो आंसर है वो या ट्रू होगा या फॉल्स होगा। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या करते हैं, टू वैल्यूज को कंपेयर करते हैं एंड देन आंसर शो करते हैं कि इट्स ट्रू और नॉट। ये सिक्स ऑपरेटर्स हैं जो हम देखेंगे। इक्वल इक्वल यानी इक्वल टू, राइट। एक्सप्लेनेशन मार्क्स एंड इक्वल साइन मीन्स नॉट इक्वल टू। लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ये कुछ नंबर्स मेंशन है। पहले तो वेरिएबल्स असाइन किए हैं, उनको कुछ वैल्यूज दी हैं। फॉर एग्जांपल एक्स है और उसको वैल्यू दी है 1, वाई है उसको वैल्यू दी है 2, जेड है उसको वैल्यू दी है 4, टी 9, ए 5, बी 6, यू 2। तो इन वैल्यूज को ही देख के काम करेंगे। फॉर एग्जांपल एक्स ग्रेटर देन वाई, तो एक्स की वैल्यू क्या है 1 है, वाई की वैल्यू 2 है। एक्स जो है वो वाई से बड़ा है, क्या आएगा, शिफ्ट एंटर करके मैं इसको रन करती हूँ तो ऑब्वियसली फॉल्स आएगा क्योंकि वाई की वैल्यू ग्रेटर है एक्स के। तो मैं इसको अपोजिट करके चला देती हूँ। ये साइन हम जो है लेस देन का लगा देते हैं, देन ट्रू आएगा हमारे पास। एक्स की वैल्यू लेस देन है वाई से, और बिल्कुल ऐसे ही है। अब देखते हैं इक्वल इक्वल साइन। यू इक्वल टू यू, रन किया, ट्रू। यू हमारे पास ट्रू है और टू जो है वो टू के इक्वल है, तो ऑब्वियसली टू आएगा। और फिर मैं इसको कह देती हूँ कि यू जो है वो इक्वल है एक्स के। फॉल्स आया। फॉल्स क्यों आया, फॉल्स इस तरीके से आया कि यू ऑब्वियसली इक्वल नहीं है एक्स के। यू की वैल्यू है टू और एक्स की वैल्यू है वन, और टू और वन इक्वल नहीं है। नेक्स्ट कंपैरिजन ऑपरेटर देखते हैं। Wait. ये वैल्यूज जो मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ और हम इसको नीचे पेस्ट कर देते हैं ताकि हमें बार बार ऊपर करने की जरूरत ना पड़े। अब मैं इधर लिख रही हूँ ए नॉट इक्वल टू बी, रन करते हैं, ट्रू। ऑब्वियसली ए की वैल्यू है हमारे पास 5 और बी की है 6, तो नॉट इक्वल है। हमने यहाँ नॉट इक्वल का ऑपरेटर यूज किया, आंसर हमें ट्रू मिला। ऑब्वियसली ट्रू इस वजह से मिला कि वो नॉट इक्वल ही थे। मैं तो कह देती हूँ ए नॉट इक्वल टू यू, ट्रू। ए की वैल्यू क्या है 5 और यू की है 2, तो वो इक्वल नहीं हो रहा है। नेक्स्ट ऑपरेटर है लेस देन, ग्रेटर देन, ए नॉट इक्वल टू हो गए। अब इनको देख लेते हैं। ट्रू, ट्रू कैसे आया, लेस देन और इक्वल टू, राइट। ये ऑपरेटर यूज किया हमने, तो मैंने इसको क्या कहा, ये कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। और ये जो है यहाँ मैं कमेंट में मेंशन कर देती हूँ। Wait, चलिए इसको दोबारा कर लेते हैं। ठीक है, ट्रू आ गया। ट्रू के अंदर हमने कमेंट दिया, बाहर से भी चीज हमने कॉपी की, कंट्रोल सी,
कंट्रोल वी। तो ये साइन जो ऑपरेटर ये जो मैंने यूज किया इस ऑपरेटर की डेफिनेशन क्या, लेस देन और इक्वल टू। ट्रू कैसे आया, वैल्यूज चेक कर लेते हैं। ए की वैल्यू 5 थी, बी की वैल्यू 6 थी। मैंने इससे पूछा क्या ए जो है वो छोटा है और इक्वल है बी के, देन सेड यस, ऑब्वियसली ए जो है वो छोटा है बी से। और अगर मैं इसको ही अपोजिट करके ग्रेटर देन, यही चीज कॉपी कर लेते हैं और यहाँ लगा देते हैं ग्रेटर, ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब हम इसको रन करते हैं तो फॉल्स कि ए जो है वो ग्रेटर है बी से, नहीं बिल्कुल भी ग्रेटर नहीं है क्योंकि ए 5 है बी 6 है, तो बी जो है वो ग्रेटर है ए से। तो ये कुछ 6 कंपैरिजन ऑपरेटर थे, मोस्ट कॉमन थे, यही यूज होते हैं एज अ पाइथन डेवलपर, एज अ डेटा एनालिस्ट, और इनका बहुत यूज है। इसको हम इस तरीके से भी देखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं इसको कह रही हूँ ए प्लस बी, सॉरी, देन ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन यू, या ग्रेटर देन यू। ए की वैल्यू क्या है 5, बी की वैल्यू क्या है 6। 5 और 6 जब प्लस हो जाएंगे तो बन जाएंगे 11। फिर क्या वो यू के इक्वल है, तो ट्रू, सॉरी ये यू के इक्वल नहीं, यू से बड़े हैं, ऑब्वियसली बड़े, तो ट्रू आंसर आया। अगर इसी का ही अपोजिट करते हैं और इस साइन को हम चेंज करके इसमें चेंज कर देते हैं तो फॉल्स आएगा हमारे पास। ओके, इसी वैल्यूज को हम दोबारा कॉपी करते हैं क्योंकि वैल्यूज ऊपर चली गई हैं, बार बार ऊपर आना सही नहीं होता। कंट्रोल सी, here we paste, कंट्रोल वी, हम इस तरीके से भी देख सकते हैं सिंपल, क्या 100, obviously true, 100 is greater than 22। उसको इस तरीके से भी देखा जा सकता है, u greater than or equal to a, तो u की वैल्यू बड़ी है a से और इक्वल है a के, तो फॉल्स। ऑब्वियसली a की वैल्यू हमारे पास 5 एंड u की 2, तो बड़ी जो है वो a की, तो यहाँ कंडीशन हमारे पास ट्रू आ जाएगी। कुछ क्वेश्चन करते हैं, मैं यहाँ क्वेश्चन कमेंट्स में लिख रही हूँ। चेक, if a person, if a person is old enough to vote, ओके ये 3 क्वेश्चंस हैं जो मैंने लिखे हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर से रिलेटेड ही हैं। ये 3 प्रैक्टिकली करके देखते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज है, देखते हैं कि इनको करने से मजीद समझ में आएगा जो हमने अभी तक कवर किया वो, राइट। तो क्या है पहला क्वेश्चन, चेक इफ अ पर्सन इज ओल्ड इनफ टू एट वोट, एज उसकी जो है 18 है या 18 से बड़ी है तो क्या कर सकता है, वोट दे सकता है। जस्ट हमें बुलियन रिजल्ट प्रिंट करके दिखाना है कि क्या एज 18 है या 18 से बड़ी है, यस ट्रू एंड फॉल्स, राइट। अगर ट्रू है तो वो दे सकते हैं वोट, अगर फॉल्स है तो ऑब्वियसली वोट नहीं दे सकते, राइट। अब मैंने एज नाम का एक वेरिएबल बना रही हूँ, इसको वैल्यू पास कर रही हूँ 12, सेट है, हम एज दे रहे हैं 12।
हम ना 18 दे रहे हैं ना 18 से, आप कुछ भी दे सकते हो, मैं एज एग्जाम्पल आपको जस्ट करके दिखा रही हूँ। प्रिंट कर दो क्या एज, यही ऑपरेटर हमने अभी पढ़ा था, ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। क्या वो 18 है या 18 के इक्वल है, तो वो कर सकता है, वो दे सकता है और आंसर हमें ट्रू में आ जाएगा। लेकिन अगर एज छोटी है 18 से तो फॉल्स में आएगा। अब मैंने तो डी 12 है तो ऑब्वियसली छोटी है, तो हमारे पास क्या आया, फॉल्स आया। इसी चीज को अगर मैं यहाँ प्लस का साइन ले देती हूँ, इसी को मैंने कॉपी किया, इसको ही मैंने फॉल्स किया, और अगर मैं एज इधर दे देती हूँ 20 और अगर मैं इसको रन करती हूँ तो देखिए ट्रू आएगा, क्योंकि एज जो है वो बड़ी हो गई है। ठीक है, मैंने नीचे क्या लिखा है, मैंने कहा कि अगर 18 है या 18 से इक्वल है तो आप वोट दे सकते हो, आंसर जो है वो आपका ट्रू में आएगा। और ऊपर एज भी मैंने 20 दे दिया है, लेकिन यहाँ मैंने एज ही छोटी दी है कि वो 18 के इक्वल है भी नहीं, ना ही 18 से ऊपर है और ना ही 18 है, तो ऑब्वियसली कंडीशन फॉल्स है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपेयर द लेंथ ऑफ टू स्ट्रिंग्स एंड प्रिंट इफ दे आर इक्वल, राइट। वेट, कंपेयर करो टू स्ट्रिंग के लेंथ को और प्रिंट कर दो अगर वो इक्वल है तो। अब हम दे लेते हैं S1, ठीक है। S1 नाम का एक वेरिएबल बनाया, इसमें हमने हेलो पास कर दिया, हेलो, ठीक है। S2 नाम का एक वेरिएबल बनाया, और उसमें भी एक वैल्यू पास कर दी, वर्ड, ठीक हो गया। अब करना है कंपेयर, कंपेयर के लिए प्रिंट की स्टेटमेंट दी, लेंथ भी चेक करनी है दोनों की कि इक्वल है, तो कंपेयर होगा ना। S1 इक्वल इक्वल, देखें यही ऑपरेटर यूजर है, इक्वल इक्वल हमने ऊपर पढ़ा था। लेंथ S2 एक और ब्रैकेट आएगी, अब प्रिंट करके देखते हैं, तो ट्रू आ गया। ट्रू कैसे आया, इधर हेलो पास किया, हेलो में कितने कैरेक्टर्स है, 5 है। फिर S2 में भी जो वर्ड पास किया उसमें भी 5 कैरेक्टर है, 5 और 5 इक्वल हो गए, तो ट्रू कंडीशन आ गई। इसको इस तरीके से भी करके देख लेते हैं कि इसी कोड को मैंने कॉपी किया, इधर पेस्ट किया, इस हेलो में से एक एच, हेलो में से एक एल कम कर दिया और वर्ड में से आर, ओ भी, ठीक है। अब मैं इसको रन करती हूँ तो फॉल्स आ रहा है। क्यों फॉल्स आ रहा है, फॉल्स इसी वजह से आ रहा है कि इसमें 4 कैरेक्टर पास है और इसमें 3 कैरेक्टर पास है, तो ये स्टेटमेंट रन ही नहीं करेगी, आपकी लेंथ जो है वो S1 और S2 इक्वल है ही नहीं, तो हमारे पास कंडीशन फॉल्स में आ रही है। वेरी सिंपल। द लास्ट क्वेश्चन, कंपेयर द लेंथ ऑफ टू लिस्ट, अभी हम कंपेयर कर रहे थे स्ट्रिंग्स को, अब कंपेयर करेंगे लेंथ लिस्ट को, ठीक है। तो इधर नाम दे देते हैं list1, एक list1 बनाई, उसमें एप्पल, मैंगो, राइट। list2 बनाई, उसमें पास किया ऑरेंज, ग्रेप्स, ठीक है। ये लिस्ट बना दी, अब प्रिंट की स्टेटमेंट देके इक्वल है या नहीं, list1 इक्वल टू length list2,
टू एलिमेंट्स इसमें भी पास हुई, टू एलिमेंट्स इसमें भी पास हुई, तो हमारे पास आंसर जो है वो ट्रू आ गया। इसी चीज को कॉपी किया, पेस्ट किया, इधर एक और एडिशन दे दिया और इधर डाल देते हैं चेरी। अब हम जो है वो इसको करते हैं रन, तो आंसर देखते हैं फॉल्स में, क्योंकि लिस्ट 1 में 3 एलिमेंट पास हुए हैं, लिस्ट 2 में 2 एलिमेंट पास हुए हैं, तो लिस्ट 1 जो है वो कंपेयर नहीं होगी लिस्ट 2 के। तो आज की वीडियो में यही था। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और नॉट, कि वो किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से काम करता है।